12 से लेके 17 तक आपकी गवर्नमेंट थी और आपके अखिलेश यादव जी ने एक मिशन लेके आए थे, काम बोलता है। जनता ने 17 में नकार दिया। 22 में क्या लेके आप आए हैं जो आपको जनता एक्सेप्ट करेगी? सबसे पहले मैं चेतना टीवी आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देते हैं। जो आप इस कवरेज के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप अपने साथियों के साथ चुनावी चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जो कहते हैं करते हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा, इतना बेहतरीन रहा, जिनका जो घोषणा पत्र में नहीं शामिल किए थे उसको भी उन्होंने किया है। जैसे ही कान्हा स्टेडियम हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, वो एक्सप्रेस वे नहीं था हमारे एक घोषणा पत्र, मैंने किया। इसी तरह जो अब की बार जो आया है वचन पत्र के नाम से हमारा घोषणा पत्र जो आया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा KG to PG तक किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है। उसके बाद जो 300 यूनिट बिजली जो गरीब किसानों के लिए है, और सिंचाई मुक्त है, पढ़ाई मुक्त हो गई, सब कुछ मुफ्त है। उसके बाद जो हमारा संकल्प पत्र है, सबसे बड़ी चीज़ उसमें एक बात ये निकल के आ रही है, हर परिवार को महीने में या साल में 2 सिलेंडर देने की बात की गई है। सबसे अच्छा यही है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। उसके बाद तमाम योजनाएं हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर काम करेंगी। निश्चित रूप से हमारे अखिलेश भैया जो हैं कि एक विकास पुरुष हैं, उनकी सरकार आना तय है। पश्चिम तो साफ हो जाएंगे, बीजेपी यहाँ भी साफ हो जाएंगे। एक चीज आप हमको और बताइए, आप डॉक्टर राकेश राजन जी, आप सुल्तानपुर के निवासी हैं। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं और जब 17 में चुनाव हुआ था तो आपको 1 सीट मिली थी सौली की। अब की बार सुल्तानपुर की स्थिति क्या है? पिछली बार जो स्थिति थी दूसरी थी, क्योंकि उस समय वो दूसरे हिसाब से चुनाव लड़ा गया था, मगर अब की बार स्थिति बहुत अलग है। अब की विकास की राजनीति होगी। वो तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए हैं तो लाए ना, उससे क्या मतलब? राम तो सबके हैं ना, वो तो सर्व संभव। जो राम को लाए हम उनको भगाएंगे, तो उनको भगाएंगे। हाँ, कह जो राम को लाए उनको हम भगाएंगे। वो तो सांड को लाए हैं, ये तो नहीं कहेंगे आपकी वो सांड को लाए हैं, जो कि पूरा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, वो पुरुषोत्तम उत्तम है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है, एक नेहा राठौर जी, हाँ, लोकल गायिका जिनको कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका एक गाना आया था यूपी में काबा, हाँ यूपी में का लेके आई थी ना, जीता जागता उदाहरण राठौर जी ने गाया है। जीता जागता जो देखा है, पूरी जनता देखा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता देखी है, गली गली में देखी है, हर जगह देखी है। लाशों का अंबार लग गया था गंगा जी के नदी पर, उसको क्या किए? छुपाने का काम किए। कफन चोर इनको कहा गया है, एक कफन चोर हैं, कफन तक बेच लिए। लाइन ऑर्डर ठीक है, लाइन ऑर्डर से क्या होता है? लाइन ऑर्डर तो यहाँ से हर जगह ठीक है। कहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही बताइए? वो तो कहते हैं पहले भी नहीं थी, बुलडोजर चल रहा है। कहाँ? उनका सबसे बड़ा गुंडा, उनका सुजाती गुंडा जो है, क्या नाम है? धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है, बाहुबली क्रिकेट खेल रहा है। सोचिए, उनका सुजाती होने के नाते ये सब हो रहा है। एक सवाल आपसे और है कि राजा भैया को आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पहचानने से मना कर दिया। क्यों पहचानने से मना? क्यों नहीं करेंगे? क्या किया समाज के लिए? उन्होंने कितनी बार विधायक सांसद रहे हैं, क्या किया है जनता के लिए? क्या किया? वहाँ जनता त्रस्त है, गरीबी है, वहाँ गरीबी है, वहाँ गरीबी सबसे बड़ी बात है। गरीबी वहाँ है, वहाँ जनता त्रस्त है, वहाँ गुंडाई से, उनके गुंडागर्दी से। गुलशन यादव वहाँ 1 लाख वोट से जीतेंगे, 1 लाख वोट तो समझ लीजिए। हाँ, सुल्तानपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें आपकी आ रही हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी हूँ। मैं हर विधानसभा में मेरा कार्यक्रम लगा, मैं गली गली चौराहे पे जाके घूमा हूँ, जनता की राय लिया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बार 5 विधानसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में जाने वाली है। हम लोग एक संकल्पित होकर मतदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा जीतेंगी। इधर लंबुआ में संतोष पांडे कम से कम 1 लाख वोट से आगे जा रहे हैं। उधर भगेलू परचम लहरा रहे हैं, उधर अरुण वर्मा परचम लहरा रहे हैं, उधर क्या नाम है इनका, ताहिर भैया, अनूप संडा की आंधी चल रही है। हर जगह हम जीत रहे हैं। काम हम तो आगे हैं, सबसे आगे हैं। आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा भाजपा को कोई मिला ही नहीं लड़ने वाला। बाहरी ला के चारागाह बना के यहाँ चरवा रहे हैं। बताइए क्या है? वो तो कहते हैं सीताराम वर्मा जी आए हैं, पूरा बैकवर्ड लामबंदी विकास के नाम। हमारे यहाँ के बगल के विधायक थे, हमारे यहाँ हमारे साथी लोग हैं, सब बच्चे लोग हैं। मेरे सामने उन्होंने वादा किया था, रिकॉर्डिंग करवाया था कि मैं स्कूल वो यहाँ मिनी ग्राउंड बना के छोड़ूंगा, मगर क्या किए?
एक ईंट नहीं रखे हैं। जमीन आवंटित पूछ लीजिए, हुई है? जनता से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, जमीन खिलाड़ियों से पूछ आवंटित हुई कि लीजिए। नहीं? जमीन तो बहुत पहले से है वहाँ से, युवा कल्याण के नाम से 3-3.5 बीघे वहाँ पे है पूरा। एक भव्य बन सकता है स्टेडियम। आपकी सरकार आएगी तो कैसा विकास रहेगा? विधायक जी ने अभी सबके सामने वादा करके गया है, निश्चित रूप से बनेगा, ये बनेगा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा।